हेलो माय लिटिल स्टार्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका क्या नाम है? यस, चैप्टर 6 फूड वी ईट, यानी कि ऐसा खाना जो हम खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ना, एयर, वाटर के बारे में, सिमिलरली फूड के बारे में कि खाना क्यों ज़रूरी है ना? यस, कोई बता सकता है क्यों खाना ज़रूरी है? अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बताइए। यस, सो स्टूडेंट्स, खाना हमें हेल्प करता है पूरे दिन को जीने में। ठीक है, तो आप कुछ भी काम कर रहे हो, इवन मैं उठी हूँ, है ना, आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, स्कूल जाते हो, काम करते हो, खेलते हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या है? एनर्जी है। क्या है आपके अंदर? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। ठीक है, यस। और यही एनर्जी कौन देता है आपको? फूड देता है, खाना देता है। ठीक है, तो इसलिए खाना जरूरी है। प्लस खाना हमें हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो ही हमें हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, और अगर आप जंक फूड खाएंगे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, तो वो क्या करेगा? आपको वीक कर देगा, मतलब बीमार कर देगा, कमजोर कर देगा। चलिए, अब स्टूडेंट्स, हमने मील्स के बारे में पढ़ा था कि जनरली हम दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं। ठीक है, एक सुबह, एक दिन में और एक रात में। तो सुबह जो खाना खाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। ठीक है, या ब्रेकफास्ट। ठीक है, दो तरह से इसको बोला जाता है। दिन में जो हम खाना खाते हैं वो होता है लंच। क्या होता है? लंच, जैसे आपके स्कूल्स में भी लंच होता है। तीसरा खाना जो हम रात को खाएंगे वो है डिनर। क्या है? डिनर। ठीक है, अच्छा, तो ब्रेकफास्ट क्या था? जो मॉर्निंग में था, लंच जो आफ्टरनून में था, एंड डिनर जो हम रात को खाएंगे। कोई कोई लोग दिन में 4 बार खाना खाते हैं, मतलब वो लंच और डिनर के बीच में करते हैं स्नैक्स। इवनिंग में, शाम के टाइम पे चाय पी ली, कॉफी पी ली, बिस्किट खा लिए, चिप्स खा लिए, है ना? तो इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हम इन तीनों ही मील्स में क्या क्या खाना जनरली खाते हैं या खा सकते हैं। पहले हम बात करेंगे अपने मॉर्निंग वाले रूटीन की। तो उसमें हम जनरली ब्रेड खाते हैं, उसमें बटर लगा के, है ना, दही खा लेते हैं। सुबह सुबह दही बहुत अच्छी होती है पेट के लिए। और चीज़ खाते हैं, है ना, ऑमलेट खाते हैं। तो मॉर्निंग में, सुबह जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो जनरली हम ये सब खाते हैं। दिन की बात करूँ तो दिन में हम रोटी खाते हैं। ठीक है, रोटी के साथ सब्जी और फ्रूट्स खाते हैं, सैलेड खा लेते हैं। ठीक है, तो दिन में हम जनरली ये चीज़ें खाते हैं। रात की बात आती है तो हम रात में चपाती, राइस, ये सब खाते हैं। कुछ लोग राइस दिन में भी खाते हैं, है ना, रात को वो लोग अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से हम अपने मील्स को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ लिखा है बेबीज। बेबीज मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनके दांत नहीं होते, देखा होगा ना आपने। यस, तो छोटे बच्चे सॉलिड फूड नहीं खा सकते। वो हमारी तरह ऐसे सैलेड या रोटी सब्जी नहीं चबा सकते। तो वो क्या पिएंगे? वो दूध पीते हैं। ठीक है, वो क्या पीते हैं? वो नॉर्मली दूध पीते हैं। क्यों? मिल्क ही क्यों पीते हैं? क्योंकि मिल्क जो है वो एक कंप्लीट फूड है। मिल्क में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, सारे पोषण आपको मिल्क में मिल जाते हैं। ठीक है, हो सकता है वो बेबी अपनी मदर का मिल्क पिए, है ना, या हो सकता है कि वो काऊ मिल्क या जो भैंस का दूध आता है उसको पिए। तो बच्चे जनरली दूध ही पीते हैं, राइट? ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। सो बच्चों, ऐसे लोग, ऐसे पीपल जो अंडे, है ना, मीट, मछली, चिकन, ये सब नहीं खाते, उनको हम क्या कहेंगे? वेजिटेरियंस कहेंगे। और ये जनरली फल, सब्जियां, यही सब खाते हैं, मतलब जो प्लांट से अब चीजें मिली हैं उनको ही ये लोग कंज्यूम करते हैं। एनिमल से कुछ भी लेके ये लोग नहीं खाते। ठीक है, ओके, ऐसे लोग जो अंडे, ठीक है, मछली, मिल्क, चिकन, दूध, ये सब चीजें लेते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। नॉन मतलब नहीं, वेजिटेरियंस नहीं है तो नॉन वेजिटेरियंस है। ठीक है, ओके। फिर बात आती है, ये देखिए,
तो वेजिटेरियन फूड्स ये रहे आपके, एंड नॉन वेजिटेरियन फूड ये रहे आपके। ज़्यादातर लोग जो मिल्क कंज्यूम करते हैं वो अपने आप को वेजिटेरियन में ही काउंट करते हैं, बट मिल्क भी तो एक तरीके से एनिमल से ही आता है ना, तो मिल्क को भी हमें नहीं यहाँ काउंट करना चाहिए, मिल्क को भी यहाँ नॉन वेज में ही काउंट करना चाहिए। ओके, अब कुछ फूड हैबिट्स की यहाँ बात करी है कि जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह से खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है। तो पहले लिखा है कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एवरी मील। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। अभी मैंने पेन पकड़ा है, फिर आप खेलते हो, कभी कुछ करते हो, तो हाथ में कितने सारे कीटाणु होते हैं, तो उसको धोना होता है, फिर खाना खाते हैं। और जब खाना खाते हैं तो भाई हाथ में सब्जी लग जाती है ना, हाथ गंदे हो जाते हैं। अगर आप हाथ नहीं धोएंगे और पढ़ाई करने चले जाएंगे तो फिर वो कॉपी खराब हो जाएगी, तो बाद में भी हाथ धोना जरूरी है। फिर है वी शुड ईट बैलेंस्ड फूड। बैलेंस्ड फूड मतलब ऐसा खाना जिसमें सब हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है। जंक फूड हमें क्यों नहीं खाने देना चाहिए या खाना भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वो बैलेंस्ड नहीं होता है, उसमें हर चीज नहीं होती, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब मीठा बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, या ऐसी चीज जो आपको मोटा कर देगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो अच्छा खाना नहीं है। फिर है कि हमें खाना चबा के खाना चाहिए। च्यू क्या होता है? चबाना। ऐसे खाना चबाते हैं तो अच्छे से चबाना चाहिए, ठीक है, बात नहीं करनी चाहिए बीच में। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। जितना पेट में जाएगा, जितनी भूख लगी है उतना ही खाना चाहिए, ज्यादा वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हो सकता है वो किसी दूसरे के काम आ जाए, है ना। ओके, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ पढ़ना देखना नहीं चाहिए। बच्चे जब आप खाना खाते हैं ना तो आपका सारा फोकस किस पे होना चाहिए? फूड पे, तभी वो आपकी बॉडी पे अच्छे से जाके लगेगा। हम क्या करते हैं, हम एक जगह खाना खा रहे हैं, एक जगह से हम टीवी देख रहे हैं, एक से हम बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है, ये अच्छी आदत नहीं है। फिर वी शुड हैव आवर मील्स एट अ फिक्स्ड टाइम। अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो वो मॉर्निंग में ही करिए। ऐसा नहीं आपने सुबह का खाना दिन में खा रहे हो, दिन का खाना आपने शाम को खा लिया और रात को आप खाना ही नहीं खा रहे, ऐसे नहीं। जिस टाइम पे उनका मील का टाइम है उसी टाइम पे हमें लेना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप आवर फूड कवर्ड। खाना हमेशा ढक के रखो, क्योंकि कितनी कभी मक्खी आ गई है ना, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ गिर गया उसके ऊपर, धूल धक्कड़ कितना कुछ होता है, तो उससे बचाने के लिए खाने को क्या करेंगे, हम ढक के रखेंगे। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हमें पहले भी हमने पढ़ा है कि हमें 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है, काम करे अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज। आप लोग बताएंगे वी नीड डैश फॉर ऑल द एक्टिविटीज वी डू। हमें क्या चाहिए सारी एक्टिविटीज करने के लिए? क्या चाहिए? लंच चाहिए, डिनर चाहिए, या एनर्जी चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी होगी तो फिर आप सारे काम कर लोगे। देन जनरली वी टेक ब्रेड बटर ऑमलेट्स इन आवर। हम ब्रेड बटर ऑमलेट कब खाते हैं? दिन में खाते हैं, रात को खाते हैं, या जनरली सुबह खाते हैं? कब खाते हैं? ब्रेकफास्ट में खाते हैं। अब आप कहेंगे मैम मैं तो रात को खाती हूँ या मैं रात को खाता हूँ। हाँ, आप खा सकते हैं कभी भी, लेकिन एक जनरल जो ज्यादातर लोग करते हैं वो यही करते हैं कि वो सुबह खाते हैं, ठीक है। हर खाने का टाइम होता है, अदरवाइज वो पेट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वी शुड नॉट वॉच डैश वाइल ईटिंग। खाना खाते टाइम क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें क्या नहीं देखना चाहिए? हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। खाने को तो देखना ही चाहिए, फूड को तो देखना ही चाहिए, सारा फोकस खाने पे होना चाहिए, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। वी टेक 3 डैश इन अ डे। एक दिन में हम 3 बार क्या करते हैं? 3 बार मील्स लेते हैं या 3 बार लंच करते हैं? लंच तो एक बार होता है, मील्स 3 बार करते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। सेकेंड है वी शुड डैश आर फूड प्रॉपरली। हमें अपने खाने को सही से क्या करना चाहिए? स्वेलो होता है बच्चे, निगलना, गले से नीचे जाना, निगलना। च्यू मतलब चबाना, तो हमें खाने को अच्छे से चबाना चाहिए, है ना, च्यू करना चाहिए। अच्छे से चबाओगे तो आपका खाना जल्दी से एब्जॉर्ब होगा। डैश इज अ कंप्लीट फूड। क्या था कंप्लीट फूड? मिल्क था, नहीं, बर्गर नहीं था। डैश ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कौन थे जो फ्रूट और वेजिटेबल खा रहे थे
और एनिमल्स वाला खाना नहीं खा रहे थे, वेजिटेरियंस थे, ठीक है, क्या थे, वेजिटेरियंस थे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी एक्सरसाइजेज आप लोग करेंगे अपने टीचर्स की हेल्प से, अपने फ्रेंड्स की हेल्प से और अपने पेरेंट्स की हेल्प से, राइट। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। मुझे बताना आप लोग और क्या क्या चीज़ें खाते हो, है ना। यस, स्किप्स नहीं करने, मील नहीं स्किप करने, कोई मील स्किप नहीं करेगा, ठीक है। ऑल राइट, सो ये था आज का चैप्टर। अब हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।